जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे थे कि जी जर्नल सीट्स जो हैं, मतलब जो जनरल क्वालिफ़िकेशन या जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर कर की जो सीट्स हैं वो कब तक एक्सपेक्टेड हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक अच्छी खबर नहीं है। इनफैक्ट ये काफ़ी सारे दिन पहले पता चल चुका था कि जो डेप्टी अकाउंटेंट की रिक्वेजिशन एक दफ़ा दोबारा पब्लिक सर्विस कमीशन को फाइनेंस डिपार्टमेंट से गई थी, तो वो पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसके ऊपर बहुत माइनर सा एतराज़ लगा के दोबारा फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा है। और मुझे लगता है ये एतराज़ लगना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो सर्विस रूल्स हैं डेप्टी अकाउंटेंट के वो बहुत सीधे सीधे हैं कि वो डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब होगी। अब मुझे नहीं लगता कि, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि डेप्टी अकाउंटेंट की जो रिक्वेजिशन थी उसके ऊपर ये एतराज़ लगाया है पब्लिक सर्विस कमीशन ने कि क्या इन जॉब्स का जो अब भी स्टेटस है वो रेगुलर है, जबकि जो रेगुलराइजेशन एक्ट है उसके बाद ख़त्म होने के बाद अब जो कैबिनेट ने अप्रूवल दी है कि वो लमसम बेसिस पर रिक्रूट होंगी, तो क्या ये डेप्टी अकाउंटेंट के ऊपर भी अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो इस तरह के दो तीन सवालात थे, तो वो लिखकर जो है वो रिक्वेजिशन वापस भेजी गई है, जो कि बहुत सीधे सीधे से जवाब थे, सवाल थे। और मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई एम्बिग्विटी थी। लेकिन फिर भी खैर कमीशन ने एक दफ़ा फिर वो जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को वापस भिजवा दी है। तो पहले उम्मीद कर रहे थे कि शायद अगले 2 हफ्तों के अंदर या 1.5 हफ्ते के अंदर वो सीट्स जो हैं वो आ जाएंगी, बट अभी तो वो दोबारा एक दफ़ा खटाई में गिर गई हैं। तो अभी तो फिर कुछ दिन लग जाएंगे दोबारा इन 3 क्वेश्चंस का जिनका जवाब मांगा है पब्लिक सर्विस कमीशन ने, वो आते आते। तो जब वो आएंगे तो फिर उसके बाद ही कहीं पर जाकर वो सीटें जो हैं वो होंगी पब्लिश। आगे पहले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी असिस्टेंट डायरेक्टर की, जो पैसी के अंदर, तो उसका मैंने बताया था कि शायद 22 सीट्स के ऊपर काम हो रहा है। तो बाद में कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर जो अभी न्यूली रिक्रूट हुए हैं, क्योंकि वो मुख्तलिफ जगहों पर सर्व कर रहे हैं, तो उनमें से एक दो ने फिर मुझे करेक्ट किया था कि जी आप थोड़ी बता रहे हैं सीट्स, इससे ज़्यादा सीट्स जो हैं वो मुतवक्के हैं। आप अगर 20-22 बता रहे हैं तो आप इसका डबल बताया करें कि इतनी एक सीट्स जो हैं वो मुतवक्के हैं, कि जब वो बजट उनका अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद ये अनाउंस होंगी। अलबत्ता उसको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अनाउंस होने में, लेकिन ये है कि वो कह रहे हैं थोड़ी सी ज़्यादा सीट्स होंगी। अब हम आ जाते हैं जी कि इसके अलावा फेडरल के अंदर जो है एक तो बहुत बड़ी तब्दीली आई है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है उसको तब्दील किया है। तो उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं कल वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। दूसरा ये है कि जो फेडरल की तरफ से आपको पता है जॉब्स आती हैं, उनमें से FIA एक ऐसा इदारा है जिसकी सबसे ज़्यादा पावरफुल जॉब्स होती हैं। तो FIA ने मुख्तलिफ जो असामियाँ हैं अपनी, उन पर रिक्रूटमेंट के लिए कैबिनेट से बाकायदा फेडरल कैबिनेट जो है, फेडरल गवर्नमेंट उससे इजाज़त ली है कि हमें ये लोग रिक्वायर्ड हैं और हम इनके ऊपर भर्ती करना चाहते हैं। वैसे जो इस दफ़ा FIA के DG हैं, उनको ये क्रेडिट तो जाता है, डॉक्टर उस्मान जो पंजाब में काफ़ी अर्सा IG रहे हैं। यहाँ पर भी उन्होंने जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट थी उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेडाइट किया हुआ था। तो सेम ऐसे ही मैं तवक्को कर रहा था कि जब ये फेडरल में जाएंगे तो फेडरल में जाने के बाद अगर इन्होंने यही पेस पकड़ी तो वहाँ पर भी बहुत सारी जॉब्स आने की तवक्को है। और उनमें से उनके जाने के बाद एक रिज़ल्ट ये भी सामने आया है कि जी फेडरल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने बाकायदा कैबिनेट से ये अप्रूवल ली है कि हमें ये बंदे रिक्वायर्ड हैं। और वो उनकी जो अप्रूवल है वो वन टाइम उन्हें ग्रांट की गई है कि आप विद इन स्पेसिफिक पीरियड जो है आप ये रिक्रूटमेंट्स कंप्लीट करेंगे। अब उस स्पेसिफिक पीरियड के अंदर उनकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट करना, क्योंकि वो बाइंडिंग लगा दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो जॉब्स हैं ये बहुत जल्द अनाउंस होंगी। और उनमें से जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हाईएस्ट रैंक वाली, वैसे मल्टीपल जॉब्स हैं उसके अंदर, कांस्टेबल की हैं, ASI की हैं, क्लर्क्स की हैं, मिनिस्ट्रियल बहुत सारी सीट्स हैं। लेकिन उनके साथ साथ वहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए कि वहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर की जॉब्स आएंगी, क्योंकि FIA की जो सब इंस्पेक्टर की जॉब है वो पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर की निस्बत कहीं ज़्यादा अच्छी जॉब है, इन टर्म्स ऑफ तनख्वाह, इन टर्म्स ऑफ पावर्स, पोस्टिंग, PR, हर हवाले से वो एक बहुत अच्छी और कंप्लीट पैकेज वाली जॉब होगी।
तो उसके अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो अनाउंस होने के कभी इम्कान है कि हो सकता है इसी संडे को भी अनाउंस हो जाए, क्योंकि उन्हें स्पेसिफिक पीरियड के लिए मतलब अलॉट की गई है वो परमिशन कि आपने इतने अरसे के अंदर अंदर ये पूरे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इसलिए उन्हें बहुत जल्दी इश्तिहार देना पड़ेगा, फिर वो इश्तिहार देने के बाद उन्हें ये अपना प्रोसेस भी क्विकली जो है वो मीट करना पड़ेगा। तो ये अगले 1-2 हफ्तों के अंदर हम तवक्को कर सकते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर की सीट्स हैं FIA के अंदर वो आ जाएंगी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो जॉब्स हैं FIA के अंदर मुतवक्के मिनिस्ट्रियल जॉब्स भी हैं, FIA की ASI की जॉब्स हैं, मतलब उसके अलावा जो क्लर्क्स की जॉब्स हैं, कांस्टेबल्स की जॉब्स हैं, वो सारी की सारी उस पूरी की पूरी समरी के अंदर लिखी हुई हैं और ये आने वाली सीट्स हैं। उसकी यकीनन क्वालिफिकेशन जनरल क्वालिफिकेशन रखी जाएगी, ग्रेजुएशन रखी जाएगी। उसके अंदर जो एज ब्रैकेट है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा होगी, अलबत्ता 30 साल तक मुझे लगता है कि उसके अंदर एज ब्रैकेट होगी FIA के अंदर। और उसके साथ स्पेसिफिक मेजरमेंट्स जो हैं वो भी रखी जाएंगी, लाइक जैसे सब इंस्पेक्टर के लिए मेल की कोई 5 फुट 7 इंच कद रखा जाता है या 5 फुट 6 इंच कद रखा जाता है कहीं पर। इसी तरह से ख़वातीन के लिए 5 फुट 2 इंच या 5 फुट 3 इंच कद वगैरह रखा जाएगा। उसकी रनिंग वगैरह भी होगी, वो प्रॉपर एक फोर्स की तरह, क्योंकि एक सब इंस्पेक्टर एक फोर्स जॉब का टाइटल है, बाकायदा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो आप में से वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि वो FIA वाली जो जॉब्स हैं उनके ऊपर जो है वो अपनी नज़र जमाए हुए हैं, तो उन्हें ज़रा अपने फ़िज़िकल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके ऊपर अपना ध्यान देना चाहिए, ताकि उनकी जो रनिंग हो, उनके जो पुशअप्स हों या इसके अलावा जो फ़िज़िकल उनका हो, उसके अंदर वो अपने आप को मयार पर पूरा उतरें और फिर उसके बाद उसका इम्तिहान हो। उसका इम्तिहान मोस्ट प्रोबेबली किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू लिया जाएगा। FIA डायरेक्ट शायद रिक्रूटमेंट ना करे, वो किसी न किसी एजेंसी को हायर करेगा। वो FPSC के थ्रू नहीं आएंगी सीट्स, वो डायरेक्ट FIA इश्तिहार देगा, फिर वो किसी न किसी कंसल्टेंसी के थ्रू ऐड को एग्जीक्यूट करवाएगा, और उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर ज़्यादा चांसेस यही होते हैं जब इस तरह से कि उसका जेनेरिक पेपर होता है। ओवरऑल उसके अंदर तकरीबन सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं, FIA के एक्ट के बारे में मालूमात होंगी, इंग्लिश, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, जियोग्राफी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ बेसिक, इस तरह के तकरीबन सारे पोर्शन जो हैं वो ऐड किए जाएंगे। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, अल्लाह करे इसी संडे को जो है वो इश्तिहार आ जाए, नहीं तो बहुत भी ज़्यादा दूर हुआ तो अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर तकरीबन वो सीट्स अनाउंस हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने वो टाइम पीरियड वाली जो बाइंडिंग है उसके अंदर रहते हुए ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में अगर कोई 1 पेपर की जॉब्स निकलती हैं तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। एक इस ऐड नंबर जो 5 है उसके अंदर एक सीट और भी थी, उसका नाम था वो जो अपना ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, फूड डिपार्टमेंट के अंदर थी, पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर मेरे ख्याल में एक ही सीट है, लेकिन उसके ऊपर तकरीबन तमाम क्वालिफिकेशंस लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप में से कोई बंदा उसके ऊपर भी अप्लाई करना चाहे तो कर सकता है। बहुत शुक्रिया।